हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और गाइस, बहुत लोगों को ये क्लॉथ जो मैंने नीचे डाला हुआ है ना, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने ऐसा कुछ पूछा भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि उनको ये सेटअप बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये क्लॉथ बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पहली नज़र में मैंने इसको डीमार्ट में देखा था एंड मुझे तुरंत पसंद आ गया। मैंने सोचा ये मेरा क्लॉथ, मतलब मेरा टेबल क्लॉथ बनेगा, एंड मैंने तुरंत ले लिया। एंड आई एम सो आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों को भी पसंद आया। क्योंकि इससे ना थोड़ा सा कार्ड्स भी क्लियर दिखते हैं और लुक भी अच्छा आ रहा है। एनीवेज, चलो, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। मतलब हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। तो चलो शुरू आपके फीलिंग से करते हैं, बट ध्यान रखना ये मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आप पर्सनल रीडिंग बेशक मुझसे ले सकते हो। मेरा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, व्हाट्सएप पे आई है। सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे क्या होता है, चार्जेस क्या है, क्या डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं रीडिंग के लिए, और फिर आप बुक कर सकते हो रीडिंग। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। और गाइज, आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये 28 तारीख को देख रहे हो, राइट? यस, 28 है आज। और 3 तारीख को, 3 मार्च को बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन फुल मून भी है, ल्यूनर इक्लिप्स है। और ऑल्सो उस दिन डबल 3 पोर्टल खुलने वाला है। तो मैं दोनों के बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, अगर आप लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका आपके पार्टनर के साथ, या कार्मिक रिलेशनशिप है, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत हैवीनेस है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, बहुत हैवीनेस, और बहुत जैसे आपके पार्टनर हर बात पे आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई एक पॉजिटिविटी नहीं आपको फील हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ मैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो फुल मून स्पेल बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि फुल मून स्पेल मैं करती ही हूँ हीलिंग के लिए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपके रिश्ते को। और उसी दिन डबल 3 पोर्टल भी खुल रहा है, बट मैं बुकिंग्स 2 मार्च को बंद कर दूंगी। मतलब 2 ही दिन बाकी रह गए, आज पकड़ के 3 दिन बाकी रह गए, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। क्योंकि डबल 3 पोर्टल का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कुछ भी कर, मतलब सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन वो थर्ड पार्टी नहीं जा रही है, और आप परेशान हो गए हो, थक चुके हो, सब कुछ ट्राई करके देख लिया आपने, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये डबल 3 पोर्टल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थर्ड पार्टी है तो वो भी रिमूव हो जाएगी, और कभी थर्ड पार्टी आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहेगी। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। पहले हम आपकी फीलिंग से शुरुआत करेंगे, और फिर हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊंगी कब आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे हम जाएंगे, तब मैं आपको बता दूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता रही हूँ। अभी तो हम आपकी फीलिंग्स यहाँ पे चेक करने वाले हैं। फर्स्ट, डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या फीलिंग्स है उनकी। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई स्पेसिफिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे इनका कॉल, मैसेज, या फिर आप ना कंट्रोल चाहते हो इस रिश्ते पे। आपको जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपके हाथ से छूट ना जाए, रिश्ता टूट ना जाए, उसको संभालने की जो एक इच्छा होती है, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की जो इच्छा होती है, वो मुझे आपके अंदर दिख रही है। काफ़ी कॉन्फिडेंट वैसे नज़र आ रहे हो मुझे आप, काफ़ी फोकस्ड नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को पाने पे, या इनके साथ रिश्ता ठीक करने पे, या चीज़ें सही करने पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। एंड गुड न्यूज़ अगर मैं आपको दूँ, अगर आप इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जेमिनी एनर्जी है, आपकी राशि हो सकती है, या आपके पार्टनर की भी राशि हो सकती है, मिथुन राशि या जेमिनी, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या फील कर रहे हो आप, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, और क्या महसूस कर रहे हो। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। भले ही आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहते हो, सब कुछ अपने बस में करना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपके पार्टनर ने बोली, जो आपके मन में एकदम चुभ गई, अंदर तक एकदम आपके बैठ गई, और आप बहुत उस चीज़ को लेकर बार बार ओवरथिंक कर रहे हो। आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप उन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। देयर इज़ समथिंग, डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन। और मुझे आपकी हेल्थ भी ऐसा लगता है अफेक्टेड है। मे बी आप बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हो, या आप रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ही एंग्शियस रहते हो, बहुत ही चिड़चिड़े रहते हो, या बहुत ही शांत हो गए हो,
ठीक है, ईदर ऑफ द टू, या तो बहुत चिड़चिड़े हो गए हो या बहुत ही शांत हो गए हो, या कभी कभी एक्सट्रीम आपके इमोशंस निकल रहे हैं, कभी एकदम गुस्सा कभी एकदम शांत। और मुझे आपका मन इस वक्त शांत नहीं लग रहा है, दो यू आर ट्राइंग टू, आप कोशिश कर रहे हो कि आपका मन शांत रहे और फोकस्ड रहो, आप इस रिश्ते को ठीक करने पे आपका फोकस रहे। लेकिन होता है ना, रियलिटी तो रियलिटी है, अगर आप नहीं अच्छा महसूस कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट मोर। आपकी हेल्थ भी, जैसे मैंने बोला, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ भी इतनी खास नज़र नहीं आ रही है। हैवीनेस या बहुत टायर्डनेस या बहुत चिड़चिड़ापन या बहुत ही नमनेस, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही होंगी। किंग ऑफ स्वर्ड्स, या तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना कि हम कोई चीज़ को एकदम ट्रिगर हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर के, इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगी, या इसको तो मैं देख के ही रहूँगी, इसको तो मैं पाकर ही रहूँगी, इसको तो मैं ये, इसको तो मैं वो, या तो वैसी वाली एनर्जी आपकी एनर्जी है, ठीक है, कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे वो आपको अपने लाइफ से दूर रख रहे हैं, वो आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने एक दीवार बना ली है आपके और उनके बीच में, या फिर आपको बोल रखा है कि मेरे पास मत आना, मुझे कॉल मत करना, ये वो। तो ईदर ऑफ द टू, या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, मैं क्लैरिफाई करूंगी तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। आप चेंज चाहते हो, आप थक चुके हो, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, या कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, सेम गलती रिपीट कर रहे हैं, सेम बिहेवियर है उनका, कोई बदलाव नहीं है। सो यू आर टायर्ड, यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ देयर बिहेवियर, या जो भी रिश्ते में सिचुएशन जो चल रही है, जो साइकिल चल रही है, आप उससे थक चुके हो एंड आप चाहते हो कि कोई बदलाव आए, कोई चेंज आए, क्योंकि आप सेम साइकिल रिपीट होते हुए देखकर थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या फीलिंग्स है आपकी इस वक्त। मैं बोल रही हूँ ना, आप हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद आ रही है, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, बहुत प्यार भी आ रहा है, बहुत यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हो मुझे। एंड जैसे होता है ना कि आपके लिए ये पर्सन इज़ लाइक अ डायमंड, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही प्रेशियस, ठीक है। सो आपके, मुझे लगता है इस वक्त आपके लाइफ में आप बाकी चीज़ों से जितना परेशान नहीं हो उतना इस पर्सन से परेशान हो, या अपनी लव लाइफ से परेशान हो, और आपका पूरा का पूरा फोकस इस एक इंसान पे है या आपके रिश्ते पे है, ठीक है। आप डे ड्रीम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे होता है ना, हमारे कुछ सपने होते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे ऐसा कहेगा, वो ऐसा बोलेगी, वो ऐसा करेगी, हमारे बीच ऐसा होगा। सो आप बहुत ड्रीमी लैंड में हो, बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी ड्रीमी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। व्हाट मोर डू वी हैव, खुली आंखों से सपने देख रहे हो बेसिकली आप, अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हो, या फीलिंग लॉस्ट, सैड, अलोन, आइसोलेटेड, लेफ्ट आउट, ठीक है। लिटरली मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हो, कि सैड सैड एनर्जी एनर्जी है आपकी। नॉट लुकिंग हैप्पी, नॉट लुकिंग हैप्पी, मे बी आप में से बहुत सारे लोग बहुत रो भी रहे हैं, आउटबर्स्ट हो रहे हैं आपके, बार बार आपकी आंखों से टप 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 पानी बहता जा रहा है, सैड फीलिंग है। आगे पता चल ही जाएगा जब मैं क्लैरिफाई करूंगी क्यों सैड हो एग्जैक्टली। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगेन गाइस 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आप मिस कर रहे हो इस पर्सन के प्यार को, उनकी बातों को, उनके कॉल्स, मैसेजेस, या पहले जो एक कनेक्शन था, पहले जैसे वो आपसे बात करते थे, पहले जो एक आप दोनों का बॉन्ड था, यू आर मिसिंग दैट। आप पुराने अपने वाले अपने पर्सन की पुरानी जो उनका जो एक एटीट्यूड था आपके साथ, उसको बहुत मिस कर रहे हो, जैसे वो पहले बिहेव करते थे, आपको मनाते थे, एफर्ट्स डालते थे। मेरे गाइस, मेरे हाथ इतने ड्राई हो रहे हैं ना आजकल, मैं पता है क्या लगा रही हूँ मेरे हाथों को, आप हंसोगे सुन के। मैं क्या लगा रही हूँ आपको दिखाती हूँ, डाइपर क्रीम लगा रही हूँ मैं अपने हाथ में, ठीक है, क्योंकि सच में बहुत अच्छा है। अगर आपके भी हाथ बहुत ड्राई होते हैं मेरी तरह, मेरे हाथ बहुत ड्राई होते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो मेरे हाथ भी बहुत ड्राई होते हैं, मैं ये डाइपर क्रीम लगाती हूँ, हिमालय का है भाई, इसमें काऊ घी है, एलोवेरा है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, नहीं तो बोलोगे दी आप क्या स्पॉन्सरशिप भी करने लग गए क्या, नहीं नहीं, मैं बस आपको बता रही हूँ क्योंकि सच में गाइस इतना अच्छा है। और स्मेल भी नहीं, मुझे स्मेल वाले प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है, बहुत गंदा लगता है। इसमें है स्मेल लेकिन बहुत ही कम, जैसे घी का वगैरह स्मेल होता है ना, यस, घी और एलोवेरा को मिक्स करोगे तो कैसा स्मेल आएगा, वैसा थोड़ा बहुत मिनिमल स्मेल है।
लेकिन बहुत अच्छे से ये ना आपके हाथ को मॉइस्चराइज कर देता है, और स्टिकी भी नहीं है उतना, दिख रहा होगा आपको ऐसे स्टिकी स्टिकी, लेकिन इट इज़ नॉट स्टिकी। एनीवेज, चलो क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे हस्बैंड के और मेरे हाथ, दोनों के हाथ बहुत ड्राई होते हैं। मेरे हस्बैंड के तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है ड्राई, और मेरे भी ड्राई होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने नहीं, आजकल ही हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है आपके फीलिंग्स में? ओ माय गॉड गाइस, आपका तो सीधा वार हो रहा है अपने पार्टनर पे। आप इनका प्यार चाहते हो, यू आर इन लव, आप खो गए हो प्यार में, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस लव। आपके रिश्ते में प्यार ही मिसिंग है, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। या तो आप कोई टेक्निक्स करा रहे हो, मैं भी करती हूँ गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिश्ते में प्यार मिसिंग है, या आपके पार्टनर दूर दूर भाग रहे हैं आपसे, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। जो स्पेल्स मैं करती हूँ ना बहुत बेहतरीन होते हैं, या फिर बाकी भी प्रोडक्ट्स है टारगेटेड है आपके रिश्ते के लिए, वो भी आप ले सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे आपका फोकस पूरा इस पर्सन पे है, कैसे इसको अपने पास लाना है, कैसे इसको अट्रैक्ट करना है, कैसे फिर से रिलेशनशिप की शुरुआत करनी है, कैसे फिर से सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, तो करते रहो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ करा रहे हो या खुद कुछ कर रहे हो, कीप डूइंग इट, बिकॉज इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। वो काम कर रहा है, बस फोकस्ड रहो और पॉजिटिव रहो। अगर आप सैड रह के कोई चीज़ मैनिफेस्ट करोगे तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगी? पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, भगवान पे पूरा विश्वास रखो। 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके पास सब कुछ है, वैसे देखा जाए तो आपके पास मे बी जॉब भी है, या आप अच्छा कमाते हो, यू हैव गुड लुक्स, यू हैव एवरीथिंग, मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप सिर्फ अपने लव लाइफ से परेशान हो। ठीक है, आपको डर भी लग रहा है कहीं ये पर्सन आपके बिना जीना ना सीख ले, या आपसे मूव ऑन ना हो जाए, या कोई बेटर आपसे इनको कोई ना मिल जाए। वो भी थोड़ी सा आपको परेशान कर रही है, आपको चिंता दे रही है चीज़। देखो, मैं अगेन मतलब सिंपली अगर बोलूँ तो आप बाकी अपनी लाइफ में ठीक हो, सब कुछ ठीक चल रहा है आपके लाइफ में, कंट्रोल में है आपके फाइनेंसेस हो, या काम हो, या आपकी फैमिली लाइफ हो, या दोस्त, या सब कुछ बाकी तो ठीक है। लेकिन बस आपकी हेल्थ खराब हो रही है रिश्ते के बारे में सोच सोच कर, इस पर्सन के बारे में सोच सोच कर, मतलब जितनी टेंशन है वो सिर्फ इस पर्सन को लेकर है या इस रिश्ते को लेकर है। किंग ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स हियर, रिकवरी। 4 ऑफ स्वर्ड्स गाइस, 4 ऑफ स्वर्ड्स 2 बार आया है आपके रीडिंग में। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा, या तो आपको ही इतनी चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो रही है, आप ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, या अग्रेशन में आ गए हो। होता है ना कभी कभी दुख गुस्से में बदल जाता है, तो मे बी आपका दुख गुस्से में बदल गया है, आप बहुत कड़वे हो गए हो, बहुत ही अग्रेसिव हो गए हो, एंड उसके वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। या तो इस पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है, ये पर्सन जैसे आपसे बिहेव कर रहा है वो आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो या बस व्हील ऑफ फॉर्च्यून हियर क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आपके हाथ में है, यू हैव दैट पावर, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को जैसे आप चाहते हो वैसे शेप कर सकते हो, और जो चेंज आप देखना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में वो आएगा, वो आपके ही हाथ में है। ठीक है, वो आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है। जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे, जितना खुश आप रहोगे, इस देखो, मुझे पता है आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, और उनके बिना जीना आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा। सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप नर्वस रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, एंग्शियस रहोगे, परेशान रहोगे, या गुस्सा करोगे ना, तो उससे आपकी पावर कम होगी, आप उससे आपका वाइब्रेशन कम होगा, लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, एंड फिर आप जो चाहते हो वो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। है ना, आपको दे रहा है ना पावर यूनिवर्स कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, उसको अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, यूज़ इट लॉजिकली। ठीक है, वरना आप सैड रह के मैनिफेस्ट करोगे तो शायद ही आपको वो चीज़ मिलेगी। 9 ऑफ कप्स क्यों है? व्हाई इज 9 ऑफ कप्स हियर? क्वीन ऑफ ओशियन। इमोशनल हो रहे हो ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में मत अटक जाओ। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है ना, आपके पर्सन वैसे भी आपका ऑरा ही ऐसा है, आप हो ही ऐसे, इतने प्यारे हो, इतने ब्यूटीफुल हो, वैसे ही आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो बस आप मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दो और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो, किसी भी वजह से अपने कॉन्फिडेंस गिरने मत दो। डोंट फॉरगेट व्हाट यू आर, आप क्या हो, आप क्या पोटेंशियल रखते हो, उस पे भरोसा रखो और आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? आप इस पर्सन को या तो बहुत ज़्यादा ओवरली स्टॉक कर रहे हो या ओवरली मिस कर रहे हो, एंड जितना ओवरली आप चीज़ें कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको सैड फील हो रहा है, मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को। ठीक है, मिस करो, मैं ये नहीं बोल रहा आप मिस मत करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद को ही भूल जाओ और सैड हो जाओ और रोते रहो और आंसू बहाओ, वो नहीं होना चाहिए। किसी की यादें आकर आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, बल्कि सैड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लगता है कि जब ये पर्सन, मतलब इस पर्सन का प्यार या इनका, इनकी बातें, इनके साथ अटैच्ड होना, इनका कनेक्शन ही आपको ना स्ट्रेंथ देता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एंड यू आर मिसिंग दैट। ठीक है, जिस तरह से ये पर्सन आपको प्यार देते थे, अटेंशन देते थे, जब कोई प्रॉब्लम में आप फंस जाते थे, जैसे ये आपको हिम्मत देते थे, मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे या सपोर्ट करते थे, दैट इज वॉट यू आर मिसिंग दिस पर्सनस लव, प्रेजेंस। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स है। चलो देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलो वो देखते हैं कि पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है सबसे पहले। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको भी मिस कर रहे हैं, बट एक बात जो मैं अभी बोलने वाली हूँ ना, सुन के थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि मैंने जब आपकी फीलिंग्स देखी, जो इंटेंसिटी थी, जो जो जिस लेवल पे मुझे आपके इमोशंस दिख रहे थे, जिस लेवल पे आप इस पर्सन को मिस कर रहे थे, उससे तो कम ही है। ठीक है, हाँ, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी आपको याद कर रहे हैं, ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो या आप मिस कर रहे हो या वट एवर यू आर डूइंग, उससे तो कंपेयर किया जाए तो कम ही है। ओके, एटलीस्ट अभी तो मुझे उतना ही दिख रहा है। येस दे आर थिंकिंग अबाउट यू, येस दे आर मिसिंग यू, मतलब हाँ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, हाँ वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप कर रहे हो। वट मोड वी हैव? मून। रात का समय स्पेशली, दिन भर तो ये मुझे लगता है ठीक रहते हैं, फिर भी रात का समय इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दर्दनाक होता है, जब उन्हें ज़्यादा याद आती है आपकी या ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप नोटिस करना, अगर ये आपको सोशल मीडिया पे ऐड है तो नोटिस करना, रात के समय ये ज़्यादा इमोशनल स्टेटस वगैरह डालते होंगे या वट एवर। बट येस, रात का समय डेफिनेटली इस पर्सन के लिए आपकी यादों में खो जाने वाला पीरियड होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में होते हैं, सैड एनर्जी में कह सकते हो होते हैं, लो वाइब्रेशनल एनर्जी इनकी रात में होती है। दिन भर मुझे लगता है फिर भी ये ठीक होते हैं, बट येस, रात का समय इज समथिंग वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन, डिफिकल्ट होता है बहुत समय। इनका बहुत मन कर रहा है गाइज आपको कॉल करने का, ठीक है, लेकिन ये टाल रहे हैं, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन टाल रहे हैं। मन इनका बहुत कर रहा है आपकी आवाज़ सुनने का, या इवन ये आपके कॉल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, एंड बट ये टाल रहे हैं। इट्स लाइक दे आर सैबोटैजिंग देयर एक्शंस, कि नहीं अभी नहीं, नहीं कल, नहीं थोड़ी देर बाद, ऐसा करते करते कर ही नहीं रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कर नहीं रहे। ठीक है, बट यस, अच्छी बात ये कि चलो सोच तो रहे हैं, करना ना करना तो वो तो बात की बात है। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताएं। 9 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी है, जैसे आप ख्यालों में खोए हुए हो, सपने में डूबे हुए हो, खुली आंखों से सपने देख रहे हो, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मिसिंग एनर्जी है, वैसे ही ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, ये भी, इनको भी मे बी आपके सपने भी आ रहे होंगे और आपको भी इनके सपने आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये टेलीपैथी होती है एक तरीके की, जब आप किसी को सपनों में देखते हो, या जब कोई आपके बारे में सोच रहा है और आपको यहाँ पे फील हो जाए, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो और उनको वहाँ पे फील हो जाए, तुरंत आप सोच रहे हो और उनका मैसेज कॉल आ जाए, या वो कहीं आपको दिख जाए, तो टेलीपैथी ही होता है एक तरीके से। बट यस, आप लोग ना, मुझे लगता है यू बोथ आर कनेक्टेड, भले आप लोग बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन टेलीपैथिकली कह लो या फिर 5D लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हो। और बताइए डिवाइन, ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं?
टू ऑफ वॉन्ट्स, ऐसा लग रहा है इनका पैशन आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले मुझे नहीं पता ये इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते थे या नहीं सोचते थे व्हेन इट कम्स टू यू, लेकिन अभी थोड़ा सोचने लग गए हैं आपके साथ, फ्यूचर को लेकर इनके दिमाग में थॉट्स आने लग गए हैं, ठीक है। और व्हाट मोर डू वी हैव, 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन ठीक है, इमोशनली तो ये आपके करीब आना चाहते हैं, या एक रिलेशनशिप में, रोमांटिक कह लो, या एक रिलेशनशिप में तो आना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दे वांट अ कनेक्शन विथ यू, मतलब वो बस आपके साथ एक होना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू कम इन रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो ना हो, लेकिन एक अटैचमेंट होनी चाहिए बस, मतलब जुड़ के रहना चाहिए दोनों ने, ठीक है। गाइज आप इनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प वगैरह करते हो, या आपसे कुछ फाइनेंशियल या किसी तरह का फ़ायदा है क्या इनको, क्योंकि वो भी एक रीज़न दिख रहा है जिसके वजह से ये आपके साथ फिर से आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो बी अलर्ट, क्योंकि देखो कोई भी जब आपके साथ आउट ऑफ लव जुड़ना चाहे, इसलिए क्योंकि उन्हें आपसे प्यार है, वो आपको मिस कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग। लेकिन अगर कोई आपके साथ इसलिए वापस आना चाहे आपके पास क्योंकि आपके पास कुछ है जो वो चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो या कोई बेनिफिट हो, तो फिर वो गलत है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जैसे आप इनको स्टॉक कर रहे हो, जैसे आप इनको मिस कर रहे हो, वैसे वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी छुपे हुए हैं, आप भी छुपे हुए हो, ना आप कुछ कह रहे हो ना वो कुछ कह रहे हैं, ऐसा सीन लग रहा है मुझे। चलो क्लैरिफाई करते, तब क्लैरिटी शायद मिल जाए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, बस पेज ऑफ कप्स हियर, इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। बस पेज ऑफ कप्स हियर, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगेन 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही है। अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो या पैसे देते हो, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, इनके पास नहीं होते हैं, और आप इनको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प करते हो, आपको आदत है, मतलब ऐसा आप दोनों का है डायनामिक्स, थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि ये पर्सन आपसे पैसे के लिए बात कर सकते हैं, या पैसे के वजह से बात कर सकते हैं, या सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये दिख रही है मुझे, अगर ऐसा है तो। एंड दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अगर ये पर्सन सीरियस नहीं थे उतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, या कुछ कोई सॉलिड ऑफर आपको नहीं दे रहे थे, तो अब उनका कुछ ऐसा इंटेंशन मुझे दिख रहा है जहाँ पे वो कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं आपको। बट वो जैसे आएंगे ना, वो जैसे बात करेंगे, आपको ऐसा लग सकता है यार ये इंसान कुछ सीरियसली नहीं आया है मेरे पास, अभी भी ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो आपको शुरुआत में उनकी बातों से या उनके बिहेवियर से, उनके जेस्चर से ऐसा लग सकता है, लेकिन आगे जाके जब थोड़ा चीज़ें ठीक हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी आपके साथ, या आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर भी रख सकते हैं, ठीक है, लाइक अ कमिटमेंट और समथिंग। मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब एकदम ब्रेकअप वाली सिचुएशन अगर हो गई है, तो इनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, इमोशनली इनको फ़र्क पड़ रहा है, बट रात के समय ही पड़ता है इनको फ़र्क, दिन भर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने काम में, अपने दोस्तों में, या यहाँ वहाँ फैमिली के साथ बिजी रहते हैं। जैसे ही रात हो जाती है इनका इमोशनल साइड बाहर आ जाता है, फिर ये कहीं पे बाइक पे निकल जाएंगे, फिर ये सैड सॉन्ग सुनेंगे, या फिर ये कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी चीज़ें इमोशनल सी, ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी, अगर ब्रेकअप हुआ है दे आर नॉट हैप्पी विद दैट ब्रेकअप, ठीक है, वो नहीं ब्रेकअप चाहते आपसे। कॉल की एनर्जी क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं आपको कॉल तो करना, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी इंटरेस्ट दिखाओ, तो ही वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंटरेस्ट दिखा के क्या करेंगे, अगर आप उनसे कॉल पे बात नहीं करना चाहते हो
तो वो क्यों करेंगे आपसे कॉल पे बात? ठीक है, देखो देखा जाए तो उनको पता है आप भी चाहते हो उनको कॉल करना या उनसे कॉल पे बात करना, लेकिन फिर भी ना ये पर्सन थोड़े ऐसे हो गए ना टिट फॉर टैट, सामने से जितना आएगा मैं भी उतना ही करूंगा, सामने से अगर मुझे इंटरेस्ट दिखेगा तब मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा बचकानी हरकतें है इस पर्सन की जो बाहर आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, मतलब ये तभी कॉल करना चाहते हैं आपको जब आप रेडी होंगे इनसे बात करने के लिए। द एंजल ऑफ ओशन, ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आप ना आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, मुझे नहीं पता ये दिखाते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता ये दिखाते हैं कितने ऑब्सेस्ड है ये आपसे, और कितना इनको लगता है आप एक एंजल हो, आप उनको लिटरली हील करते हो। आपका हर इमोशन, मतलब आपके अंदर उनके लिए जितने भी इमोशंस है ना, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो, नाराजगी हो, ये हो वो हो, उनको हर इमोशन आपका अच्छा लगता है, और उनको हर एक इमोशन चाहिए। दे वॉन्ट योर एवरी इमोशन, चाहे वो नाराजगी हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, रोमांस हो, सेक्सुअल इंटीमेसी हो, जो भी हो, दे वॉन्ट इट। ठीक है, मतलब यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज हो आप इनके लिए, जैसे होता है ना कि एक कंप्लीट पैकेज, सब कुछ है इस बंदी में जो मुझे पसंद है। यू आर लाइक दैट टू दिस पर्सन, एंड ऑल्सो आप उनको बहुत हीलिंग लगते हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा। सो यू आर लाइक अ सपना, यू नो, सपने में देखो सपना कैसा होता है कि सपने में आप सब कुछ अच्छा होता है, राइट? हाँ, बुरे सपने भी आते हैं, लेकिन कोई अच्छा सपना होता है जो, वो कितना अच्छा होता है ना, कितना ब्यूटीफुल होता है कोई अच्छा सपना, अगर आपने कभी देखा होगा तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितना ड्रीमी ड्रीमी, इसलिए तो उसको बोलते हैं ना ड्रीमी। तो आप उनके लिए ड्रीमी वर्ल्ड की तरह हो, दुनिया, एक एस्केपिज्म हो आप इनके लिए, मतलब ये ना दुनिया से थक कर जहाँ आना चाहेंगे वो आप हो। ठीक है, सो या वो आपके साथ इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि यू आर लाइक ईच इमोशन जो आप इनको देते हो, फील कराते हो, इज़ लाइक अ ड्रीम टू देम। ठीक है, और अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, वो भी एक रीज़न है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन। यहाँ पे द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, इनकी लाइफ आपके बिना अटकी पड़ी है। ट्रस्ट मी, यू नो, आप विश्वास करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है अभी कि इनकी लाइफ आपके सिवा आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग में जो भी प्लान्स है, उनको लगता है वो आपके साथ अगर सक्सेसफुल हो तो और बेटर है, आप उनके साथ हो तो और बेटर है, मतलब उनको लगता है उनके आगे की जो लाइफ है वो आपके साथ अगर चले तो वो और ज़्यादा उनको खूबसूरत लगेगी या और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? सेल्फ रिफ्लेक्शन, जजमेंट की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको फोर्स तो नहीं करना चाहते अपने साथ रहने के लिए, और ना वो कभी आपको फोर्स करेंगे, वो चाहते हैं आप अपनी मर्जी से उनके पास रहो या जाओ। ठीक है, दे डोंट वांट टू फोर्स यू। हाँ, वो फ्यूचर में आपके पास आएंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे, कोई ऑफर भी आपके सामने रखेंगे, इमोशनल हर तरह का ऑफर, बट वो आपके ऊपर होगा। बट उनको अच्छा लगेगा इफ़ यू डिसाइड उनके साथ रहना, आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, 2 बार 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये पर्सन भले ही आपके लाइफ में अभी ज़्यादा आपको दिख नहीं रहे होंगे, ना इनका ज़्यादा एफर्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, या जो इनके दिमाग में चीज़ें चल रही है आपको लेकर, वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, और वो चीज़ें उनके मन में ही हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस जो भी उनके दिमाग में चल रही है ना प्लानिंग आपको लेकर, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मेरी ये इच्छा है, ये है वो है, वो बहुत जल्दी फ्यूचर में मुझे लगता है दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट टू यू। ठीक है, सो यही उनकी फीलिंग्स हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई कैंडल स्पेल करवाना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, कोई भी पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, या कोई भी सिद्ध किया हुआ अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र चाहिए, तो रीडिंग से लेकर रेमेडीज तक मेरे पास आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है मेरा, और वीडियो के पहले कमेंट में भी पिन किया हुआ मेरा नंबर मिल जाएगा। सेव कर लो, मुझे व्हाट्सएप करो, डिटेल्स लो जो भी चाहिए, और सर्विस आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय।